तो हम आपको बता रहे थे कि शिवलिंग की उपासना के नियम आखिर कौन से हैं। शिवलिंग पर क्या अर्पित करें कि शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे भोलेनाथ, और क्या है शिवलिंग की पूजा के नियम। चलिए अब आपको बताते हैं एक ऐसा मंत्र जिसके जाप के साथ शिवलिंग की पूजा करेंगे तो मन वांछित फल जरूर मिलेगा। तीनों लोकों के स्वामी हैं आदिदेव महादेव। शिव ही सृष्टि के जनक हैं और शिव ही सृष्टि के संहारक भी। महादेव की कृपा पाने और उनके सबसे करीब जाने की एक ही जगह है, और वो है शिवलिंग के पास बैठकर उनकी पूजा आराधना कर लीजिए। भगवान भाव के भूखे हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर हमारी भावनाएं अच्छी हैं तो भगवान सामान्य तरीके से भी प्रसन्न हो सकते हैं। अगर मन में कपट है, लोभ है, क्रोध है, दिखावे की भावना है, तो निश्चित तौर पर हम चाहे कितना भी मूल्यवान वस्तु भगवान को अर्पित कर दें, उसका फल प्राप्त नहीं होता। बेलपत्र ही अर्पित कर देने से और एक लोटा जल अर्पित कर देने से, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेने से ही सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। माना जाता है शिवलिंग की स्थापना के जुड़े नियमों को अपनाकर उनके सामने बैठकर पूजन करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग की महिमा के बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें अर्पित की जाती हैं। लेकिन इन चीजों को अर्पित करने के लिए कुछ खास नियम होते हैं। चलिए आपको वो नियम समझाते हैं। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव को विभिन्न वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। जैसे गोदुग्ध धारिया अर्थात गोदुग्ध अर्पित करने से वंश में वृद्धि होती है, संतान की प्रगति होती है। कमल का पुष्प चढ़ाने से राज्य सम्मान में वृद्धि होता है, अर्थात सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। दुर्वा चढ़ाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तुलसी दल भगवान शिव की पूजा में चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुड़हल का पुष्प अर्पित करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। चमेली का पुष्प अर्पित करने से वाहन की प्राप्ति होती है। समी पत्र चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। शिवलिंग पर जलीय पदार्थ को धारा बनाकर अर्पित करना चाहिए। ठोस पदार्थों को दोनों हाथों से शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें, लेकिन अंत में जल जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। जल की धारा अर्पित करने से भगवान शिव को शांति प्राप्त होती है, संतान की वृद्धि होती है। शर्करा मिश्रित दुग्ध अर्पित करने से वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ तेल की धार अगर चढ़ाते हैं, सरसों की तेल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो शत्रुओं का संहार होता है। और गंगा जल की धार चढ़ाने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु कुछ पुष्प और कुछ चीजें भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती हैं, जिसमें चंपा अर्थात केतकी का पुष्प है, केवड़े का पुष्प है, हल्दी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग की महिमा और उस पर भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं अर्पित करने के नियम के अलावा एक विशेष मंत्र भी होता है, जिसको अर्पण करते समय जपना शुभ फलदायक है। शिवलिंग पर कोई भी द्रव्य अर्पित करते समय खास मंत्र कहें। ओम नमः शंभवाय च, मयोभवाय च, नमः शंकराय च, मयस्कराय च, नमः शिवाय च, शिवतराय च। तो ये वो मंत्र है जिससे शिव जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने में शिवलिंग का विशेष महत्व है और शिवलिंग की पूजा करने से साक्षात
शिव की पूजा करने का फल मिलता है।